जय हिंद एवरीवन। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, पहले मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस के बहुत सारे वीडियोस देता था, पढ़ाता था, बट बीच में कुछ ऐसे कारण हो गए जिसकी वजह से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे। बट अब फिर से रेगुलर वीडियोस आएंगे पॉलिटिकल साइंस के, और कुछ दिन बाद मतलब 1-2 हफ्ते बाद पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ ज्योग्राफी के भी आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस जिसको हम लोग बोलते हैं PSIR। PSIR मतलब होता है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन। देखिए, दो चीज पढ़ने से पहले दो चीज जान लीजिए। एक, पहली चीज ये कि आपको कोई भी आपका टॉपिक छूटेगा नहीं, सब सीक्वेंस वाइज पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे इसमें से ये भी क्वेश्चन पूछ लेते, इसका ये चीजें नहीं समझ में आया। लेकिन अगर आप बहुत ही पेशेंस के साथ जो मैं सिर्फ बता रहा हूं उस चीज को समझेंगे, उस चीज को पकड़ेंगे, तो जब ये आपका सीरीज पूरा पॉलिटिकल साइंस का खत्म होगा तो मैं आपसे दावा कर रहा हूं कि आपको थोड़ा सा भी ना डाउट बचेगा, ना प्रॉब्लम बचेगा, ना कुछ बचेगा। लेकिन अभी जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि क्या होता है ना, जब कोई चीज शुरुआत होती है तो बहुत कंफ्यूजन आते हैं। जब आप कुछ शुरू करने चलेंगे तो बहुत कंफ्यूजन आएंगे, बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। पर जैसे जैसे आप एक अपनी रफ्तार पकड़ेंगे, जब पढ़ाई की एक रफ्तार पकड़ लेंगे, तो धीरे धीरे आपको खुद समझ में आने लगेगा कि नहीं, जो पढ़ाया जा रहा है, जिस जिस स्टेप से चीजें पढ़ाई जा रही है, वही चीजें आगे आपको काम आएंगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो प्यास लग गया था, पानी लेके बैठ रहा हूँ, सोचा पानी वानी ले लो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस में हम लोग को क्या पढ़ना है? देखो, पॉलिटिकल साइंस में अगर ऐसे देखा जाए तो पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हार्डवर्क नहीं करना, हमें स्मार्ट वर्क करना। हमें वही वही टॉपिक्स पढ़ने हैं, वही वही टॉपिक को हाईलाइट करना है, उसी पे फोकस करना है जो टॉपिक हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैच करता हो। अदरवाइज अगर आप देखो, जो पॉलिटिकल साइंस है ना, वो क्या है? वो समुंदर है। वो क्या है? वो समुंदर। आप इसमें जितना जाएंगे आप डूबते जाएंगे, डूबते जाएंगे, डूबते जाएंगे। तो पॉलिटिकल साइंस एक समुंदर है। अभी हम इस किनारे पे खड़े हैं, अभी हमें अंदर जाना है, हमें अंदर जाना है, लेकिन हमें अंदर खामोखा हम लोग जाएंगे तो कोई फायदा नहीं आएगा। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हम वही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, बाकी फालतू चीजों को हम लोग ऐसे इग्नोर करेंगे जैसे सलमान खान अपने शादी की बात को इग्नोर करता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस। देखो, पॉलिटिकल साइंस में मेन हम लोग को क्या पढ़ना है? तो मेन हम लोग को पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन। मेन क्या पढ़ना है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब तो संविधान। अच्छा, अभी मैंने आपको कहा ना कि मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, दो चीज याद रखी। एक चीज तो आपको बता दिया कि जो पॉलिटिकल जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा, तो हो सकता है आपको कुछ कंफ्यूजन आए, तो उससे आपको डरना नहीं है, क्योंकि जब धीरे धीरे आप पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपको अपने आप मालूम चल जाएगा कि वो कंफ्यूजन भी आपका धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है मेरी राइटिंग पे। ठीक है, तो आपको मेरी राइटिंग समझना पड़ेगा। सब काम मैं ही नहीं करूंगा ना, मैं पढ़ाऊं भी आपको, समझाऊं भी आपको, लिखूं भी मैं, रिकॉर्ड भी मैं करूं, इसकी एडिटिंग भी मैं करूं, फिर इसको यूट्यूब पे भी मैं डालूं, सब मैं करूंगा। तो आप क्या करोगे? आप सिर्फ एक काम करो, मेरी राइटिंग को समझने की कोशिश करना। ठीक है, हो सकता है मेरी राइटिंग आपको क्लियर नहीं नजर आ रही होगी, लेकिन इसको समझने की कोशिश करना। जब इंसान किसी को समझने की कोशिश करता है ना, तो समझ जाता है। और जब समझने की कोशिश ही नहीं करता, तो वो सिर्फ कमेंट में लिखता है कि सर आपकी राइटिंग नहीं दिख रही है, आपका ये खराब है, वो खराब है, क्वालिटी खराब है, ये वो। लेकिन जो सचमुच में समझने की कोशिश करता है, उसको मेरे राइटिंग से फर्क नहीं पड़ेगा, उसको इस बात से फर्क पड़ेगा कि मैं बोल क्या रहा हूं। ठीक है,
तो संविधान, हम लोग पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन PSIR में सबसे पहले पढ़ेंगे संविधान। संविधान का मतलब क्या होता है? संविधान का मतलब होता है समान विधान। विधान यानी होता है आपका कानून, कानून, ठीक है। संविधान का मतलब होता है समान विधान। देखिए हिंदी में कितना इजीली समझ में आ रहा है कि संविधान यानी समान विधान, मतलब जब कानून सबके लिए समान हो तो उसे कहते हैं संविधान। इंग्लिश में आप पढ़िए कॉन्स्टिट्यूशन, समझ में नहीं आ रहा बोल क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा बोल क्या रहा है, लेकिन हिंदी में कितना अच्छे से समझ में आया। संविधान, समान विधान। संविधान का मतलब होता है समान विधान, मतलब अगर कानून सेम है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे संविधान। अब संविधान एक्चुअल में है क्या? तो संविधान एक बुक है। संविधान क्या है? एक बुक है। किस चीज की बुक है? तो हमारे कानून की किताब है। देखो क्या होता कि जब संविधान बना नहीं था तो हम लोग को मालूम है कि हम सब गुलामी में थे, तो हमारे पे कौन राज कर रहा था? तो हमारे पे अंग्रेज शासन कर रहे थे, ठीक है। लाइट भी कट गई लेकिन कोई बात नहीं। तो हम लोग पे अंग्रेज शासन कर रहे थे। अब अंग्रेज हमें अलग अलग तरीके से प्रताड़ित करते थे, अलग अलग तरीके से त्रासनाएं देते थे। तो हम लोग ने ये सोचा कि जब हम आजाद हो जाएंगे तो हम अपना कानून बनाएंगे, ऐसा कानून बनाएंगे जिसमें किसी को प्रताड़ित ना किया जाए, ऐसा कानून बनाएंगे जिसमें किसी का शोषण ना किया जाए, हम ऐसा कानून बनाएंगे जिसकी वजह से सब अच्छे से अपने जगहों पर रह सके, सबके साथ एक समान रूप से भाव रखा जाए। ऐसा ना हो कि भेदभाव किया जाए जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर। तो ये सब भेदभाव सबको मिटाने के लिए हमने सोचा था एक कानून बनाएंगे, ठीक है। अब हमारा देश आजाद हो गया। हमारा देश कब आजाद हुआ? तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। अब देश आजाद होने के बाद सबसे पहली कमी जो खली वो किसकी खली? तो वो संविधान की खली, वो कानून की खली कि ठीक है हम कानून तो बना रहे हैं। देखो मैं फॉर एग्जांपल मैं उस संविधान सभा का कोई सदस्य रहा हूंगा, मैंने कोई कानून बताया कि ये कानून बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो कानून लोगों के सामने कब आएगा? वो लोगों के सामने तभी आएगा जब उस कानून को हम रिटर्न में देंगे ना। हम कोई कानून बोले, कल पता चला हम कल नहीं है, तो कौन सबूत ढूंढने जाएगा कि ये कानून था कि नहीं था? इसीलिए कहा गया कि एक ऐसा कानून बनाते हैं, उस कानून को एक जगह कलेक्ट करते हैं, एक जगह लिखते हैं और उसके बाद वही हम देशवासियों को दे देंगे कि देखो ये है किताब, इस किताब में हमारे सारे कानून लिखे, इस किताब में हमारे सारे अधिकार लिखे, इस कानून में हमारे सारे ड्यूटीज लिखे हैं जो हमें अपने देश के प्रति करना चाहिए, हमारे सारे कर्तव्य के बारे में, हमारे सारे कानून के बारे में। इवन हम कानून को तोड़ेंगे तो हमें किस तरह से दंड मिलेगा, उस दंड के बारे में भी लिखा है। तो हमने एक कानून का कलेक्शन किया, अलग अलग जगह से कानून लिया। फॉर एग्जाम्पल हम गए सऊदी, हम देखे यहाँ पे ये कानून हमको ठीक लगा, उठा के ले आए। हम अमेरिका गए तो हम देखे अमेरिका में बोला गया है कि विधि के समक्ष सबको समान संरक्षण मिलना चाहिए। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति है उसको कानून मतलब उसको फंसाया जा रहा है तो उसके पास ही अधिकार है कि वो कानून की मदद लेके अपने आप को छुड़वा सकता है। लेकिन इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग होंगे या जो हिंदू रहेंगे उनको ये प्रावधान है, मुस्लिम लोगों को प्रावधान नहीं है, या नीचे SC ST OBC को प्रावधान नहीं, ऐसा नहीं है। समान संरक्षण सबको समान रूप से मिलेगा। इसलिए देखा करिए जब आप कभी जाते हैं पुलिस थाने में तो जो आपका FIR लिखता है ना, वो FIR भी फ्री में लिखा जाता है। वो अलग बात है कि कुछ थानों में करप्शन के नाम पे आपसे पैसे ले लिए जाते हैं FIR के, वरना FIR भी आपको निःशुल्क विधि सुविधा मिलेगी। ये कहां से लिया गया? ये हम अमेरिका से लिया। विधि के समक्ष समान, मतलब विधि के समान यानी कि कानून के समक्ष सब समान रहेंगे। ये कहां से लिए हम लोग? तो ये हम लोग ब्रिटेन से लिए। तो यानी क्या हुआ कि हम लोग अलग अलग देशों में घूमते गए, अलग अलग जगहों पे घूमते गए, अलग अलग क्षेत्रों में घूमते गए और जहां से जो कानून हमें पसंद आए उस कानून को उठाया रख लिया। यहां से कुछ पसंद आए इसको उठाया रख लिया, वहां से कुछ पसंद आए उसको भी उठाया रख लिया। और ऐसे रखते रखते हमारे पास खुद के कानून का एक डाटा बन गया, एक कलेक्शन बन गया। और उस कलेक्शन को हमने एक किताब का नाम दे दिया। और उस कलेक्शन को जो किताब का नाम दिया उस किताब का नाम है संविधान। उस किताब का क्या नाम है? संविधान। जिस तरह से महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए अर्जुन के उपदेश के कलेक्शन को उठा के हम एक जगह एकत्रित किए और एक किताब का नाम दे दिए गीता। जिस तरह से जब अल्लाह का दूत जिब्राइल आके मोहम्मद हजरत साहब को अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहा था कि अल्लाह ने ये सब कुछ बोला है, तो उस पैगाम को
एक कलेक्शन बनाया गया, उस सारे पैगाम का, उस सारे संदेश का एक कलेक्शन बनाया गया और उस कलेक्शन को एक किताब में डाल दिया गया। उस किताब का नाम हो गया कुरान। और वही जो पैगाम पहुंचाया गया था जिब्राइल द्वारा, अल्लाह के दूत द्वारा मोहम्मद हजरत साहब को, मोहम्मद हजरत साहब ने उसी पैगाम को दुनिया में फैलाया। इसीलिए मोहम्मद हजरत साहब को पैगंबर बोलते हैं कि पैगाम फैलाने वाले को, संदेश देने वाले को पैगंबर कहा जाता है उर्दू शब्द में, ठीक है। इस्लाम धर्म में पैगंबर कहा जाता है, समझ में आया। तो कुरान क्या है? तो कलेक्शन ऑफ डाटा है। कुरान क्या है? कलेक्शन ऑफ डाटा बोलिए, कलेक्शन ऑफ संदेश बोलिए, कलेक्शन ऑफ पैगाम बोलिए। किसका पैगाम? अल्लाह का पैगाम। किसके द्वारा भेजा गया था? तो अल्लाह के दूत जिब्राइल द्वारा भेजा गया था। किसको भेजा गया था? तो मोहम्मद हजरत साहब को भेजा गया था, जब वो हीरा नामक पहाड़ी के नीचे तपस्या कर रहे थे ज्ञान की प्राप्ति। सेम चीज गीता क्या है? कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ संदेश, कलेक्शन ऑफ उपदेश। उपदेश किसके द्वारा दिया जा रहा था? श्री कृष्ण के द्वारा दिया जाता है। किसको दिया जा रहा था? अर्जुन को दिया जा रहा था, समझा? तो उसी तरह संविधान क्या है? कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ कानून, कलेक्शन ऑफ राइट्स, कलेक्शन ऑफ ड्यूटीज, कलेक्शन ऑफ एवरीथिंग, कलेक्शन ऑफ एवरीथिंग। वो किसमें आ गया? संविधान में, समझा? तो अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है। देखिए आज फर्स्ट डे है, इसलिए थोड़ा स्लो चलना है, ठीक है। जैसे जैसे हम डायरेक्ट पांचों गियर में तो गाड़ी नहीं चला सकते ना, स्टार्ट तो पहले गियर से करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा जो है आपका क्लास स्लो चलेगी, एक दो क्लास आपकी स्लो चलेगी, ताकि पहले आपके बेस को मजबूत किया जाए। क्योंकि जब आपका बेस मजबूत ही रहेगा, जिस तरह से मकान का बेस अगर मजबूत नहीं रहेगा तो आंधी तूफान उस मकान को तोड़ के निकल जाएगी, उसी तरह अगर आपके ज्ञान का बेस मजबूत नहीं रहेगा तो प्रश्नों की आंधी आपके ज्ञान को इस तरह तोड़ के निकल जाएगी कि आप माथा पकड़ के बैठ जाओगे कि हाय राम, ये क्या हो गया मेरे साथ। इसलिए बेस को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, और बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही मैं थोड़ा धीरे पढ़ाता हूं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, और नहीं समझ में आया तब तो गधे हो। समझ में आ गया? समझ। अब आप लोगों ने एक किताब का नाम सुना होगा, आर.एस. अग्रवाल। सबने सुना है? हाँ। एक ना एक बार सबके जीवन में एक डरावने सपने के रूप में आर.एस. अग्रवाल सबके जीवन में आए होंगे, हाँ, नाइटमेयर के रूप में। तो एक किताब है आर.एस. अग्रवाल। किसकी किताब है? आर.एस. अग्रवाल। ये किसकी किताब है? मैथ की किताब। किसकी है? मैथ। उसी तरह एक हमारी किताब है कॉन्स्टिट्यूशन। एक हमारी क्या किताब है? कॉन्स्टिट्यूशन। किसकी किताब है? पॉल साइंस, पॉलिटिकल साइंस। देखो अब वो जमाना गया जब आप पॉलिटिकल साइंस बोलते थे। अब थोड़ा स्टैंडर्ड लाओ अपने अंदर, पॉल साइंस बोला करो। लगता भी है कि अरे बाप रे क्या खतरनाक सब्जेक्ट पढ़ा जा रहा है, पॉल साइंस, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसमें आता है? पॉल साइंस में। जैसे आर.एस. अग्रवाल में आता है। आर.एस. अग्रवाल में बहुत सारे चैप्टर्स होंगे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। फॉर एग्जाम्पल आर.एस. अग्रवाल में टोटल क्या मानते हैं 30 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 30 चैप्टर है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने चैप्टर है? 22 चैप्टर है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने हैं चैप्टर है? 22 चैप्टर। लेकिन आर.एस. अग्रवाल में चैप्टर बोला जाता है हमारे यहाँ मतलब पॉलिटिकल साइंस में ये जो 22 चैप्टर है, इसको चैप्टर नहीं बोला जाता है, इसको भाग बोला जाता है। भाग यानी कि पार्ट। आप आर.एस. अग्रवाल पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, वहां पे चैप्टर्स को चैप्टर बोला जाता है। लेकिन जब आप पॉलिटिकल साइंस में आओगे, जब आप पोल साइंस में आओगे, तो यहाँ पे चैप्टर को चैप्टर नहीं बोलते, यहाँ पे चैप्टर को क्या बोलते हैं? भाग बोलते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। उसके बाद क्या है? चैप्टर के बाद अब फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट चैप्टर कुछ भी रहा होगा आपका। आर.एस. अग्रवाल में पहला चैप्टर क्या था? अरे कुछ भी मान लो यार, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन, देखिए सही बात बोले, लाइट आ गई। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। राइटिंग में बिल्कुल मत जाएगा। ये क्या है आपका? फर्स्ट चैप्टर। उसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो फर्स्ट चैप्टर है, उस फर्स्ट चैप्टर का नाम है संघ व राज्य क्षेत्र। संघ व राज्य क्षेत्र, जिसको हम बोलेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, समझ में आया? अब ये जो आपका चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, ये कोई ना कोई पेज नंबर में होगा ना भाई साहब। पेज नंबर फॉर एग्जांपल मान लो ये पेज नंबर आपका, ये पेज नंबर 1 से लेके 10 तक है, 1 से लेके 10 तक के बीच में है।
उसी तरह यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी संघ व राज्य क्षेत्र भी तो कोई पेज नंबर में होगा, तो ये आपका पेज नंबर है 1 से 4 तक। बट हमारे यहाँ इसको पेज नंबर नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है आर्टिकल। क्या बोला जाता है? आर्टिकल। इसको क्या बोला जाता है? आर्टिकल। हिंदी में बोले तो अनुच्छेद। हिंदी में बोले तो उसको क्या बोलते हैं? अनुच्छेद बोलते हैं। समझ रहा? एक मैथ की किताब है, एक पॉल साइंस की किताब है। मैथ की किताब का नाम है आर एस अग्रवाल, पॉल साइंस की किताब का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। मैथ की किताब का नाम है आर एस अग्रवाल, पॉल साइंस की किताब का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर एस अग्रवाल में कुछ चैप्टर होंगे, फॉर एग्जाम्पल आर एस अग्रवाल में 30 चैप्टर है। उसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 चैप्टर है, लेकिन इसको चैप्टर नहीं बोलते, इसको भाग बोलते हैं, पार्ट बोलते हैं। तो अगर कोई पूछेगा पॉलिटिकल साइंस में कितने चैप्टर है, तो पहले तो आप ये कहोगे कि देखो भैया, हमारे पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर्स नहीं होते, हमारे पॉलिटिकल साइंस में पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं। कितने भाग है? तो 22 भाग है। उसके बाद पहला चैप्टर का क्या नाम है? फॉर एग्जांपल पहले चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब कमेंट में मत लिखना कि सर ये बहुत नहीं है फर्स्ट चैप्टर, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर क्या है? फॉर एग्जांपल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उसी तरह हमारे पॉलिटिकल साइंस में 22 चैप्टर हैं जिसको भाग बोलते हैं, जिसमें से पहले चैप्टर का क्या नाम है? संघ व राज्य क्षेत्र। अब ये जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, तो भैया ये किसी पेज नंबर से किसी पेज नंबर तक होगा ना, पेज नंबर किसी से किसी पेज नंबर तक होगा, तो ये पेज नंबर 1 से लेके 10 तक। उसी तरह हमारा संघ, ये तो मैं एग्जांपल माना हूं, बट ये रियल है। जो हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज का चैप्टर है, ये पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 4 तक है। बट यहाँ पे हम लोग पॉल साइंस में पेज नंबर नहीं बोलते, हम लोग पॉल साइंस में क्या बोलते हैं? तो हम लोग पॉल साइंस में इसको अनुच्छेद बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, समझा? तो हमारे पॉलिटिकल साइंस में किताब है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है बताइए? तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लॉज। कॉन्स्टिट्यूशन को बोलेंगे संविधान, समान विधान। कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है, उस किताब में हमें क्या मिलेगा? ग्रुप ऑफ लॉज मिलेंगे, ग्रुप ऑफ राइट्स मिलेंगे, ग्रुप ऑफ आवर ड्यूटीज मिलेंगी, टुवर्ड्स आवर कंट्री मिलेंगी, और क्या मिलेंगे? हमारे अधिकार के बारे में है, हमें कौन सी प्रिवेसी मिली है उसके बारे में, लिबर्टी कौन कौन सी मिली है उसके बारे में। साथ ही साथ हमें, अगर हम कोई अपराध करते हैं, किसी आर्टिकल को तोड़ते हैं, तो हमें कैसे, कानून के तहत कैसी सजा मिलेगी, ये भी किसमें है? तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने चैप्टर हैं? 22 चैप्टर हैं। बट इनको हम चैप्टर नहीं बोलते, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? इनको पार्ट्स बोलते हैं, इनको हम लोग भाग बोलते हैं। कितने चैप्टर हैं? तो 22 चैप्टर हैं, 22 भाग हैं। पहले चैप्टर का क्या नाम है? तो पहले चैप्टर का यह नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि संघ व उसके राज्य क्षेत्र। ये पहले चैप्टर का नाम है। अब ये जो पहला चैप्टर आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ये कितना दूर फैला आप बताओ ना, मतलब कितने पेज नंबर तक फैला है? तो पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 4 तक फैला। बट हमारे पॉलिटिकल साइंस में पेज नंबर नहीं होते, हमारे पॉलिटिकल साइंस में क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं, अनुच्छेद होते हैं। क्या होते हैं? आर्टिकल होते हैं, अनुच्छेद होते हैं। तो जो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ये कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक है? आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक है। अब आपको मेन यही पढ़ना है कि आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 3 क्या कहता है, 4 क्या कहता है, 5 क्या कहता है, 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते आपको टोटल 300 प्लस यानी 395 आर्टिकल्स पढ़ने हैं। और अगर आप 395 आर्टिकल पढ़ लेते हो, अगर आप 395 आर्टिकल पढ़ लेते हो, फिर कुछ अनुसूचियां हैं जिसको शेड्यूल बोलते हैं, 12 है, 12 अनुसूचियां पढ़ लेते हो, उसके बाद आप खुद कहलाओगे क्या? तो आप कहलाओगे पॉलिटिकल साइंस के ज्ञाता। मतलब आप तब पॉलिटिकल साइंस अच्छे से जान सकते हो, जान गए होगे सकते नहीं होगे। ठीक है, तो ये आर्टिकल तो अभी हम कल से स्टार्ट करेंगे। एक चीज आपको और बता देते हैं, एक कंफ्यूजन जो रहता ही रहता है, सबके पास रहता है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। तो कंफ्यूजन ये है कि सर आर्टिकल आईपीसी में डिफरेंस क्या है? आर्टिकल जिसको हम अनुच्छेद बोलते हैं, आईपीसी जिसको हम लोग धारा बोलते हैं। सुना होगा आपने ना कि धारा, बहुत सारी धारा है। धारा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, धारा 302 मर्डर, धारा 365 धारा क्या होता है? 365 आपका धारा होता है कि जब आप किसी को किडनैप करने की कोशिश करते हो। ठीक है, 365 धारा हो गया।
आर्टिकल 34 क्या होता है, सॉरी आईपीसी 34 क्या होता है, तो आईपीसी 34 होता है जब आप सामूहिक कोई अपराध करते हो, जब आप कोई अपराध ग्रुप में मिलकर करते हो तो वो क्या हो जाता है, तो वो हो जाता है आईपीसी 34। आईपीसी 376 क्या होता है, तो आईपीसी 376 रेप पे होता है। 376 बी क्या होता है, तो 370 आईपीसी 376 बी गैंग रेप पे होता है। जैसे बहुत सारी धाराएं हैं, आपको धाराएं पूरी नहीं पढ़नी है, बट हाँ जो आपके आर्टिकल से रिलेटेड कुछ धाराएं हैं उन धाराओं को आपको पढ़ना पड़ेगा और उस धाराओं को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें अंतर क्या होता है, आर्टिकल और आईपीसी में अंतर क्या होता है, हाँ सोचो सोचो सोचो, आर्टिकल और आईपीसी में अंतर क्या होता है। आर्टिकल आईपीसी में देखो अंतर ये होता है भैया कि जो आर्टिकल है ना, दिख रहा है ना, जो आर्टिकल है इसको हम तोड़ते हैं, आर्टिकल को हम तोड़ते हैं। जब हम तोड़ते हैं तो जो हमें दंड मिलता है, जो हमें पनिशमेंट मिलता है, वो आईपीसी के तहत मिलता है, वो हमें आईपीसी के तहत मिलता है। फॉर एग्जांपल आपको मैं बता देता हूं, जैसे आर्टिकल 21 ले लो। आर्टिकल 21 कहता है कि हमें जीने की स्वतंत्रता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, हमें आजादी से जीने की स्वतंत्रता है, कोई हमारी जीने की स्वतंत्रता को छीन नहीं सकता। ये कौन बोलता है, आर्टिकल 21। कोई व्यक्ति आया, वो आपके इस आजादी को छीन लिया, आपको मार दिया, आपको मार दिया, आपकी आजादी को छीन लिया, क्योंकि आपको जीने की स्वतंत्रता थी, आपकी आजादी को खत्म कर दिया। अब वो कहां जाएगा, तो उसने किसका उल्लंघन किया, आर्टिकल 21 का उल्लंघन किया, लेकिन अब उसको जो सजा मिलेगी वो किसके तहत मिलेगी, तो आईपीसी की तहत, आईपीसी की धारा 302 के तहत उसको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। आईपीसी की धारा 302 के तहत उसको क्या मिल जाएगी, सजा मिलेगी, समझना। तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद को हम तोड़ते हैं, तो जब हम इसको तोड़ते हैं तो आईपीसी हमें तोड़ता है, समझ। हम आर्टिकल को तोड़ते हैं, आईपीसी हमको तोड़ता है। आर्टिकल को इंसान तोड़ते हैं और आईपीसी इंसानों को तोड़ता है, समझ में आ रहा है। तो यही डिफरेंस होता है आर्टिकल और आईपीसी में, आर्टिकल और आईपीसी में यही डिफरेंस होता है, और लोगों को यही डिफरेंस बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, ठीक है। पता एक आईपीसी है, आईपीसी की धारा 391, ये पता क्या धारा है, ये आईपीसी की धारा 391 ये है कि आर्टिकल 21 के तहत ये कहा गया है कि आपकी कोई जान नहीं ले सकता, ठीक है। अब आपकी कोई जान नहीं ले सकता, इसका मतलब है कि आप खुद की भी अपनी जान नहीं ले सकते। मान लो आपने आत्महत्या करने की कोशिश की, ठीक है, आपने आत्महत्या किया, संभल के आत्महत्या किया कि भगवान हम ऐसा आत्महत्या करेंगे कि मर जाए, तो आपने संभल के आत्महत्या की, लेकिन उसके बाद भी आप गलती से बच गए, तो फिर आपने खुद को मारने की कोशिश की ना, तो अगर आप मर गए तब तो ठीक है, खत्म है। लेकिन अगर आप आत्महत्या किए हैं और गलती से भी अफसोस के साथ अगर आप बच गए, तो फिर आईपीसी की धारा 391 के तहत आपको 5 साल की जेल हो जाएगी। मतलब समझ रहे, हमारा संविधान, हमारा कानून इतना कठोर है कि दूसरों की हत्या तो छोड़ो, आप खुद की हत्या नहीं कर सकते। अगर आप खुद की हत्या करने की कोशिश करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगी सजा। अगर आप बच जाते हो तो, इसलिए जितने लोगों को भी आत्महत्या करने का मन करता है भाई, संभल के किया करो, ठीक है, क्योंकि अगर आप बच गए तो फिर आपको 5 साल की जेल हो जाएगी, ओके। वैसे ये सुसाइड आत्महत्या सब करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सुसाइड आत्महत्या वही करता है ना जिसका दिमाग मर चुका होता है, और जब आपका दिमाग मर चुका है तो फिर आप सुसाइड करिए या ना करिए, आप चलते फिरते मुर्दे ही होते हैं। तो इसलिए जिसका जिंदा दिमाग होता है ना, वो कितने भी प्रॉब्लम में रहे, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को कहीं ना कहीं से ढूंढ लेता है। लेकिन जिसका दिमाग मर चुका होता है, वो छोटी छोटी बातों पे सुसाइड करने की कोशिश करता है, आत्महत्या करने की कोशिश करता है, अपने दिमाग में, ये दिमाग में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा लेता है कि हम आत्महत्या करेंगे तो हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, जबकि आत्महत्या के बाद की जिंदगी कोई देखा नहीं है, लेकिन वो अच्छी हो जाएगी, वो नायाब हो जाएगी, वो खूबसूरत हो जाएगी। क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमने वो जिंदगी देखी ही नहीं है, तो हम कैसे बोल सकते हैं वो देखें। समझ में आया? तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। में कोई कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए, अभी शुरू ही कहाँ की है भाई जो कंफ्यूजन होगा, अभी तो वो तो बोल रहे हैं ना कि अभी तो नापी है सिर्फ 2 गज जमीन, अभी पूरा आसमान बाकी है। समझ में आ गया आप लोगों को? पॉलिटिकल साइंस कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ गया, तो हम लोग को टोटल 22 भाग पढ़ना है, 395 आर्टिकल्स पढ़ने हैं,
और हर चैप्टर पढ़ना है। जैसे पहला चैप्टर संघ व राज्य क्षेत्र, दूसरा चैप्टर आपका नागरिकता है, तीसरा चैप्टर आपका मौलिक अधिकार है, चौथा चैप्टर आपका है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। पांचवा चैप्टर फिर आपका राष्ट्रपति आ जाएगा, उपराष्ट्रपति आ जाएगा। तो बहुत है, अभी आगे बहुत सारे चैप्टर्स है, आपको बारी बारी से पढ़ना है। जैसे पहला चैप्टर आपका 1 to 4 है ना, पेज नंबर 1 से 4 तक है। तो दूसरा चैप्टर आएगा आपका नागरिकता, वो 5 से 11 रहेगा। वो कितना रहेगा? 5 से 11 रहेगा। फिर तीसरा चैप्टर जो मौलिक अधिकार रहेगा वो 12 से आई थिंक 35 रहेगा। वो 12 से 35 यानी पेज नंबर 12 से पेज नंबर 35 तक रहेगा। लेकिन मैंने पहले ही से बताया कि हमारे यहाँ पेज नंबर नहीं होता, हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो बाकी की क्लास मतलब कि हम कल करेंगे, कल स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर संघ व राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, और हम पढ़ेंगे आपको आर्टिकल 1 to 4, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, अदरवाइज फिर कल मिलते हैं, ठीक है।